23 तारीख को रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव को लेकर रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महापौर ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्रीज समिति में उनकी कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में बेरोजगारी दूर करना है तो सरकार को अपने संभाग में उपलब्ध लाइमस्टोन से जुड़े रोजगार को प्राथमिकता देनी होगी। क्रशर में सब्सिडी देना होगा। बड़े उद्योगपतियों को जो लीजें दी गई है वह कम की जाए और बेरोजगारों को लीज दी जाए। गिट्टी एजेंसी के माध्यम से खरीद की जाए। अजय मिश्र बाबा ने कहा कि जिन उद्योगपतियों को उद्योग लगाना होता है वह किसी समिट का इंतजार नहीं करते। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नागौद में रिलायंस को प्लांट लगाना था तो लगा दिया, किसी समिट का इंतजार नहीं किया। सोयाबीन का उत्पादन अच्छा हो रहा था तो जेपी ने सोया प्लांट लगाया, लेकिन सोयाबीन का उत्पादन बंद हो गया तो प्लांट भी बंद हो गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध है उन्हीं से जुड़े हुए ही उद्योग लगाए जाएं। बाकी यह सब जमीन खरीदने बेचने का खेल जो हो रहा है वह पहले से चल रहा है और वही आज भी जारी है। आइए सुनते हैं रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव को लेकर अजय मिश्रा बाबा महापौर का क्या कहना है। महापौर जी, रीवा में उद्योगपतियों का मेला लगने वाला है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में रीवा उद्योग के क्षेत्र में सबसे आगे होगा, काफ़ी रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। तो क्या मानते हैं आपके इसका स्वागत होना चाहिए? देखिए, जो ये इन्वेस्टर समिट हो रही है ये स्वागत योग्य है। इन्वेस्टर समिट से अगर यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले तो इसका हम स्वागत करते हैं। पर दुर्भाग्य का विषय है कि रीवा में इन्वेस्टर समिट का उपयोग नहीं होना है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, ये उद्योग मंत्री थे और 2010 में खजुराहो में एक इन्वेस्टर समिट हुई थी। बिंद में 35 लोगों ने रोजगार लगाने का वादा किया था, जिसमें 2 लोगों ने डभौरा में पावर प्लांट लगाने के लिए MOU साइन किया था, जिसमें वीडियोकॉन और एक अभिजीत। वीडियोकॉन ने 2.5 लाख रुपए एकड़ से लेकर 5 लाख रुपए एकड़ तक किसानों की ज़मीन खरीदी पावर प्रोजेक्ट के लिए और लगभग 1300 एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीदी और अभिजीत ने लगभग 350 एकड़ ज़मीन खरीदी। ये ज़मीन 2011-12 में खरीदी गई। आज 12-13 वर्ष हो गए, उसमें अभी तक कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा। उसमें ये शामिल था कि जो वहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। और यही भर नहीं था, वहाँ के बेरोजगार युवाओं को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बोला गया था कि सिंगरौली में कोयला खरीदने से लेकर उसको बेचने तक के लिए भी उसमें अनुबंधित किया जाएगा। पर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ज़मीनें खरीद ली गईं और प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए। अगर इन्वेस्टर समिट हुई थी खजुराहो में 2010 में, तो आज 2024 में रीवा में हो रही है, 14 वर्ष बाद हो रही है। तो क्या लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसका परीक्षण नहीं किया गया कि उन लोगों ने क्यों नहीं लगाया? देखिए, इसका सीधा कारण है कि जिस जगह रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा वहीं पर वो चीज़ें उद्योग लगेगी। ये उद्योग में ज़मीन देने जब खरीदा जाता है उस समय शासन का ये काम है कि किसानों से जो ज़मीन खरीदी जा रही है वो भूमिहीन न हो और उनके लड़कों को भी रोज़गार मिले। आज डभौरा में ये स्थिति है कि लोगों ने अपनी ज़मीनें 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए एकड़ तक दबाव में बेच दिया कि लड़कों को रोज़गार मिलेगा और बेरोजगारी ख़त्म होगी।
आज डभौरा में बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, रीवा जिले में बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। सोलर प्लांट लगा, बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। आप चले जाइए गुड़ विधानसभा में, वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। हाँ, रोजगार मिला है, चपरासी का मिला है, चौकीदारी का मिला है, चारा काटने का मिला है। सारे इंजीनियर सब बाहर के हैं। बिजली डभौरा में जो ज़मीन खरीदी गई है 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसमें क्या हुआ अभी तक? मतलब उसमें रोजगार लगा या लगेगा, या फिर वो ज़मीन का कुछ उपयोग हो रहा है? अब ये तो देखिए, वो कंपनी के नाम ज़मीन हो गई, तो अब उसमें मालिकाना हक कंपनी का हो गया। ये तो शासन को सोचना चाहिए कि उसमें रोजगार लगेगा कि नहीं लगेगा। 12 साल हो गया, 12 साल में एक पीढ़ी 10 साल में ख़त्म हो जाती है। जो लोग ओवर एज हो गए होंगे, जब उस समय उनके पिताजी लोगों ने दिया होगा, उनकी मानसिक दशा सोचिए क्या हुई होगी। इसी तरह कोरोना का काल था, आपको याद होगा कि उद्योग विभाग में तमाम रीवा के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं सब पहुँचे कि ऑक्सीजन का प्लांट लगेगा। ऐसा प्रतीत हुआ हम लोगों को कि रीवा ऑक्सीजन का हब बन जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई होगी। पर जैसे ही ख़त्म हुआ, सारा कोरोना ख़त्म हुआ, सारा ऑक्सीजन प्लांट धरा रह गया। किसी प्लांट लगे थे, वो भी बंद हो गए, कोई कुछ नहीं चल रहा। यहाँ तो रोजगार के नाम पे कोई चीज़ ऐसा है ही नहीं है कि जो चलाई जा रही हो। मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है कि अगर इन्वेस्टर मीट हो रही है, यहाँ पर उद्योगपति आ रहे हैं, तो रोजगार लगने चाहिए। हमको तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक चीज़ का रोजगार जो चला आ रहा है वही चलेगा, ज़मीन बेचने का। जितनी सरकारी ज़मीन है उनको बेच दिया गया, उसी में ठेकेदारी, उसी में बिल्डर के साथ पार्टनरशिप, ये धंधा चला। अब चूँकि शहर में तो सरकारी ज़मीन बची नहीं, तो अब ग्रामीण अंचल की तरफ इस मध्य प्रदेश शासन की नज़र चली गई है कि ग्रामीणों की नज़र उद्योग धंधे के नाम पे दबाव दे देकर उनसे ले ली जाए, और वो भी बड़े बड़े उद्योगपति ले लेंगे। उद्योग तो कहीं लगाएंगे, यहाँ की ज़मीनों को गिरवी रख देंगे। ये धंधा चालू हो गया। कुटीर उद्योग से लेकर बड़े बड़े उद्यमी यहाँ आ रहे हैं, कम से कम 4000 से ऊपर रजिस्टर्ड हो चुके। तो क्या मानते हैं कि बड़े उद्योग यहाँ लगेंगे, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप उद्योग विभाग के में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप उसमें जाकर एक लिस्ट निकलवाइए। जिन लोगों ने उद्योग विभाग से 50,000 का लोन लिया है, उनको भी उद्योग विभाग से फ़ोन गया कि आप आकर रजिस्ट्रेशन कराइए। इस तरह रीवा में कम से कम 10,000 लोगों ने उद्योग विभाग से छोटे छोटे उद्योग के लिए, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 10 लाख का लोन ले रखा है। उनको रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि हमने 4,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा लिया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। करोड़ों रुपए शासन खर्चा कर रहा है। ये शासन का तो पैसा है नहीं, ये टैक्स पेयर का पैसा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग करना हम बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। रीवा के आप प्रथम नागरिक हैं, महापौर हैं, आपकी कितनी सहभागिता है? क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि होगी यदि रोजगार लगता है। आपका नाम कहीं कुछ चल रहा है या आप जाते हैं उसमें? नहीं, मेरा देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रथा है कि वो कांग्रेस पार्टी के लोगों का विरोध करने के सिवाय कुछ नहीं करते। हमारे अंदर ये प्रथा कभी नहीं थी। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको हम सराहते हैं कि अच्छा काम किया है, उसको प्रोत्साहित करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में प्रथा चली आई है, तो हम लोगों का कोई इसमें योगदान नहीं है। मेरा तो ख़ास तौर से नहीं है, इसलिए कि मेरे को न मेरे जानकारी में है, न मैं किसी मीटिंग में गया, न मेरे को बुलाया गया। तो मेरी इसमें कोई सहभागिता नहीं है। पर रीवा के जनता को अगर वास्तव में रोजगार देना चाहते हैं, बेरोजगार युवाओं को, तो ईमानदारी से उद्योग लगें, तब तो हम मानेंगे कि उद्योग लगा है। जैसे जिनको उद्योग लगाना है वो अपने से आकर उद्योग लगा देते हैं, वो इन्वेस्टर समिट का इंतज़ार नहीं करते हैं। अभी रिलायंस ने कोई प्रोडक्ट बनाना है उनको, पेट्रोल या गैस कुछ भी समथिंग, तो नागौद से और सिद्धपुरा के बीच में एक प्लांट डाल दिया, पूरा धान का पैरा खरीदना चालू कर दिया। यहाँ पर जेपी ने सोया प्लांट डाला, सोयाबीन की खेती बंद हो गई, प्लांट ख़त्म हो गया। अदानी ने सेलो बनाए, तो जितने भी वेयर हाउस थे वो सब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जो बेरोजगार युवाओं ने वेयर हाउस खोले, उनके वेयर हाउस खाली हो गए।
क्योंकि उनके सेलों में सब गल्ला जा रहा है। तो ये तो बड़े उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए ये सब धंधा चालू किया जाता है कि हम इस तरह की इन्वेस्टर समिट करेंगे और जो बड़ा उद्योगपति है वो आएगा नहीं, वो बाद में वो इसके माध्यम से कहीं पर जो उसको करना होगा वो कर लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जिसको यहाँ पर लाइमस्टोन है, फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग का प्लांट कहाँ लगेगा? वो मैहर के आगे जहाँ पर टमाटर होता है, वो कौन सा गांव कहलाता है, वो मैहर से जब अपन कटनी के बीच में चलते हैं, अमदरा के पास, वहाँ पर टमाटर होता है, वहाँ पर मटर होता है। तो फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लगेगा तो अमदरा मैहर के पास लगेगा। रीवा टमाटर ले आकर कोई फूड प्रोसेसिंग नहीं करेगा। हमारे यहाँ आम होता है, वो आम सीधे बाहर जाता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जब कोई चीज़ बहुतायत में होगी और बहुतायत में जब वो काम होंगे तब यहाँ पर किसी चीज़ का प्लांट लगाया जा सकता है। यहाँ लाइमस्टोन है तो सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने कभी भी कोई उद्योग विभाग में आकर अपना इस तरह के समिट में शामिल नहीं हुए। यहाँ पर क्रेशर का स्कोप है। अगर वास्तव में इनको बेरोजगारों को उद्योग देना है तो एक सरलीकरण बनाएं, बेरोजगार युवकों को, जो बड़े बड़े लोगों को लीज दे रखा है उसको लीज निरस्त करें, 2-2, 3-3 एकड़ की लीज दें और क्रेशर में सब्सिडी दें, बेरोजगार युवक क्रेशर लगाएं और एक नीति बने उसकी कि वो गिट्टी को एक सोसाइटी खरीदेगी, उसके माध्यम से बिकेगा, तब ये बेरोजगारी दूर होगी। फार्मेलिटी करना, किसानों की ज़मीन खरीदना, शहर की ज़मीन बेचना, अगर यही उद्योग है तो ये धंधा तो लगातार चलता रहा। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।